तो आज हम बात करने वाले हैं कर्मा नायक की एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में जिसका नाम है भगवान परमाणु से परमात्मा तक। ये किताब उन पुरानी कहानियों को देखने का एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी तरीका बताती है जिन्हें हम सब बचपन से सुनते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल सवाल से होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन कहानियों को हम सिर्फ मिथोलॉजी समझते आए हैं उनमें असल में मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स छुपे हुए हों? और यही सवाल है जो हमें इस किताब की गहराइयों में ले जाता है। लेखक का मानना है कि इसका जवाब छिपा है एक यूनिवर्सल कोड में। किताब के मुताबिक हमारी पुरानी फिलॉसफी, हमारी कथाओं, यहाँ तक कि हमारे शब्दों में भी एक बहुत ही एडवांस्ड कोड छिपा हुआ है जो मॉडर्न साइंस, समाज और रियलिटी की असलियत को भी समझा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं जहां इस किताब की नींव रखी गई है। इसका टाइटल है सुशिक्षित गुलामी का अंत। और ये टाइटल ही अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी एजुकेशन हमें सच में आज़ाद बना रही है। किताब शुरू होती है एक बड़े ही चैलेंजिंग सवाल से। क्या हम वाकई में आज़ाद हैं या हम एक तरह की एजुकेटेड स्लेवरी में जी रहे हैं? मतलब ये कि हम उन सिस्टम से पूरी तरह अनजान हैं जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे विश्वासों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेखक का मानना है कि आज की एजुकेशन और सोसाइटी अनजाने में ही एक तरह की इंटेलेक्चुअल स्लेवरी बना सकती है और ये यूनिवर्सल कोड इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं किताब के शायद सबसे फैसिनेटिंग दावे पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये किताब कैसे दशावतार और अर्धनारीश्वर जैसी पुरानी माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर छुपे हुए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिकोड करने का दावा करती है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने रखा गया है। किताब का तर्क है कि दशावतार सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का एक कोडेड मैप है। अब ये एक इंटरप्रिटेशन है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं, लेकिन आइडिया बड़ा जबरदस्त है। मत्स्य अवतार मतलब पानी का जीवन, कूर्म अवतार यानी वो जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रहते थे, वराह अवतार से जमीनी जीवन शुरू हुआ, नरसिंह अवतार से आदि मानव का विकास और वामन अवतार शुरुआती इंसानों का प्रतीक है। मतलब एवोल्यूशन की पूरी कहानी जो मिथोलॉजी में छिपी है। इसी तरह एक और कमाल का पैरेलल ड्रॉ किया गया है, अर्धनारीश्वर का सिंबल, जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। उसे कॉस्मिक बैलेंस के तौर पर देखा गया है। लेखक इसकी तुलना मॉडर्न फिजिक्स के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से करते हैं, जो एक एटम के अंदर बैलेंस और एनर्जी बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक पुराना स्पिरिचुअल सिंबल और मॉडर्न साइंस दोनों कहीं न कहीं एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब हम किताब के कुछ कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लेखक के दावे हैं कि हमारे समाज को कुछ छिपी हुई ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। लेखक एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछते हैं, कौन तय कर रहा है आपकी थाली और विचार? ये सवाल उस अदृश्य सत्ता या डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट को सामने रखता है जिसके बारे में किताब का दावा है कि ये पर्दे के पीछे से पूरे समाज को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये अदृश्य सत्ता काम कैसे करती है? किताब के मुताबिक ये काम करती है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, मतलब समाज की सोच को मैनिपुलेट करने की टेक्निक। इसके 3 मेन तरीके बताए गए हैं। पहला, जातिवाद का इस्तेमाल करके समाज को बांटो ताकि वो एक न हो पाए। दूसरा, कंप्लाइंट मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाओ ताकि सच छुपा रहे। और तीसरा, लोगों को शराब, कबाब जैसी चीज़ों में उलझाकर उनका ध्यान असल मुद्दों से भटकाए रखो। ओके, अब जरा किताब के फिलोसॉफिकल कोर पर आते हैं, जहां भगवान शब्द की एक बहुत ही यूनिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी गई है। और ये एक्सप्लेनेशन इस शब्द को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। तो किताब भगवान शब्द को कैसे डीकंस्ट्रक्ट करती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोई स्पिरिचुअल मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक लिंग्विस्टिक कोड है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भगवान को दूर आसमान में बैठा इंसान नहीं, बल्कि वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे ये पूरी यूनिवर्स बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर भगवान ये 5 तत्व हैं, तो फिर पूजा का असली मतलब क्या है? किताब के हिसाब से पूजा का असली मतलब है प्रकृति का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना। जब हम इन 5 एलिमेंट्स धरती, आकाश, हवा, आग और पानी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम असल में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं।
ये स्पिरिचुअलिटी को सीधे सीधे एनवायरमेंटलिज्म से जोड़ देता है। और आखिर में किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। मानवता का भविष्य क्या है? इस ज्ञान को समझने के बाद हमारे सामने कौन से दो रास्ते खुलते हैं, कॉन्शियसनेस या स्लेवरी? किताब के हिसाब से आज इंसानियत एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता है डिजिटल गुलामी का, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगी, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर हावी हो जाएगी। और दूसरा रास्ता है चेतना की आज़ादी का। इसका मतलब है कि इंसान अपनी अंदरूनी ताकत और ज्ञान को जगाकर अपना भविष्य खुद बनाए, बिना किसी बाहरी कंट्रोल के। और किताब खत्म होती है एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ, अपने भीतर के कोडर को पहचानो। ये एक ज़बरदस्त आइडिया है जो हमें याद दिलाता है कि शायद रियलिटी को बदलने की शक्ति, अपना भविष्य लिखने की पावर किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। मतलब हम सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, हम खुद इस कहानी के राइटर हैं।